भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कंस उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था और उनका वध करना चाहता था। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े शत्रुओं को। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु उनका स्वयं का मामा कंस था। जब से उसने यह जाना था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तब से वह भगवान की जान के पीछे पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा बड़ा शत्रु जरासंध था, जो कंस की मौत के बाद भगवान श्री कृष्ण के पीछे पड़ गया था। कंस की मृत्यु के पश्चात वह बार बार मथुरा पर आक्रमण करता और सभी को परेशान करता। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद से उसका वध कराया। वह बार बार मरकर भी जीवित हो जाता था। उसकी गर्दन कटने के बाद भी वह उठ बैठता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनके को तोड़कर 2 तरफ फेंका। भीम उनका इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा सबसे बड़ा शत्रु काल यवन था, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि कोई भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी अथवा किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी और वह अजेय रहेगा। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध केवल काल यवन और मेरे बीच होगा। काल यवन ने स्वीकार कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण और काल यवन के बीच युद्ध होने लगा। भगवान जानते थे कि काल यवन को हराना संभव नहीं है, इसलिए वह युद्ध करते करते जंगल की तरफ भागने लगे। काल यवन उनका पीछा करने लगा। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें राजा मुकुचंद सोए हुए थे। राजा मुकुचंद को ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी उनकी निद्रा से उन्हें उठा नहीं सकता और यदि कोई ऐसा करेगा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही वह स्वयं भस्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा में प्रवेश करते ही अपना वस्त्र राजा मुकुचंद के ऊपर अच्छे तरीके से उड़ा दिया। जब काल यवन उस गुफा में पहुंचा तो उसे लगा कि वह भगवान श्री कृष्ण है, अतः उसने जैसे ही उन्हें हिलाया, राजा मुकुचंद की निद्रा भंग हो गई और उन्होंने जैसे ही काल यवन को देखा, वह उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने वालों में से एक शिशुपाल भी था। वैसे तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, जो पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण का रिश्ते में भाई लगता था, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत द्वेष रखता था। एक यज्ञ में जब सभी राजाओं को बुलाया गया, वहां भगवान श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि बनाया गया था। उसी दौरान शिशुपाल उठा और भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। यह सुनकर पांडव बहुत नाराज हो गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। कृष्ण ने उन्हें शांत किया और यज्ञ करने को कहा। शिशुपाल लगातार भगवान को अपमानित करता रहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल की 100 गलतियों को वे क्षमा कर देंगे। इस बात का स्मरण उन्होंने शिशुपाल को कराया, परंतु शिशुपाल नहीं माना और लगातार उन्हें अपमानित करने वाले वचन बोलता गया। जैसे ही उसने 100 वचन पूरे किए, भगवान ने कहा, अब चुप हो जाओ, अन्यथा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। परंतु शिशुपाल नहीं माना और जैसे ही उसने अगला अपमानजनक शब्द भगवान के लिए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन द्वारा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और इस प्रकार शिशुपाल का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण का 5वां शत्रु तो अत्यंत ही विचित्र था। वह भगवान श्री कृष्ण को अपना घोर शत्रु मानता था और उनसे युद्ध करने के लिए भी ललायत रहता था, परंतु उसने अपनी समस्त रूपरेखा और अपना समस्त श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण की भांति ही करके रखा हुआ था। उसके पिता का नाम भी वसुदेव था, अतः वह स्वयं को वसुदेव श्री कृष्ण कहता था और भगवान श्री कृष्ण की भांति ही अपने लिए उसने नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीतांबर वस्त्र बनवा के धारण किए हुए थे और बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह पोशाक और अस्त्र शस्त्र धारण करके वह स्वयं को वासुदेव कृष्ण कहता था और भगवान श्री कृष्ण को नकली कृष्ण कहकर उनकी हंसी उड़ाया करता था। एक बार उसने द्वारिका में अपना एक दूत भेजकर भगवान श्री कृष्ण को धमकी भी दिलवाई। पहले तो भगवान ने उसकी बात को सहजतापूर्वक क्षमा कर दिया, परंतु जब पौंडक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वैसी हरकतें उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, फिर भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना लेकर पीतांबर और चक्र धारण करके मैदान में आ डटा और भगवान श्री कृष्ण से उसका घोर युद्ध हुआ और अंत में उसकी पराजय हुई। उसका वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। तो ये थी कहानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन के सबसे बड़े 5 दुश्मनों की। ऐसी ही और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा, श्री राधे।